साथियों, जय सेवा जय जोहार। मैं अलेक्स शाह हमरावी IT सेल प्रभारी सरगुजा और आप सबके बीच में आज जैसे आप देख रहे हैं सम्माननीय रघुनाथ सिंह मरकाम जी हैं, जो कि आदिवासी पीपल फेडरेशन के प्रदेश उपाध्यक्ष हैं। और इनका बहुत ही मैं धन्यवाद करूंगा कि हर समय कुछ जानकारियाँ जो चैनल के माध्यम से देते रहते हैं। सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि जय सेवा लोगों तक जानकारियाँ पहुंचाते रहते हैं। और इसी कड़ी को बढ़ाने के लिए हम लोग आज यहाँ उपस्थित हुए हैं, जो कि अंबिकापुर का एक छोर है, जो कि इधर कहा जाए केशवपुर से लगी हुई है। ये आप जैसे देख रहे हैं, तो यहीं पर आज हम लोग एक जानकारी लेकर के आए हैं, जो कि रघुनाथ सर हमारे बीच में हैं, वो बताएंगे। तो इस संबंध में आपसे मेरा सवाल है सर जी कि हमारे भारत के कोयामुरी द्वीप के आदिवासियों को जय सेवा जय बड़ा देव या जय गोंडवाना क्यों बोलना चाहिए? पहला तो ये है सर। और इसी से एक है कि जय सेवा बोलने से क्या भावसागर का एक चीज सेवा शब्दों में कैसे समाहित है, और शौर्य परी और शौर्यमान शब्द इसको कैसे माना जाता है? इसको हमारे जो साथीगण हैं, देखने सुनने वाले सभी कोयामुरी द्वीप के जो लोग हैं, उन तक आप बताएंगे कि ये जो जय सेवा जय गोंडवाना जय बड़ा देव है, ये कैसे मतलब कि हमारे लिए इतना महत्वपूर्ण है सर? जी क्या है आलेख मरावी जी, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा मैं कि कम से कम इतना लोगों के सामने मेरे को पहुंचाने का प्रयास आपने किया है। और आपका सवाल बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। देखिए क्या है, पूरे ब्रह्मांड का, भावसागर का जब उत्पत्ति हुआ तो उत्पत्ति हुआ है उस समय से लेकर आज तक आप अध्ययन करें प्राकृतिक का, नेचुरल कुदरती जो भी है उसका अगर अध्ययन करें तो ये सारे चीजों का बहुत ही सटीक तरीका से आपको जवाब मिलेगा, उत्तर मिलेगा। और देखिए जैसे जय सेवा, आज जैसे अभी हम लोग आप बैठे हैं, आप वो जो वीडियो बना रहे हैं, ये भी एक सेवा है। और कोई भी बच्चा, कोई भी जीव जंतु माता पिता के गर्भ से जब जन्म लेके धरती पर आता है तो सर्वप्रथम वो क्या लेता है? सांस लेता है। आप कोई भी मुर्गा मुर्गी को देखिएगा, जब वो अंडा देती है, वो अंडा देकर जब उसको सेवता है तो मुर्गी के यहाँ को देखिएगा ऐसे ऐसे करते रहेगा, यानी कि सेवा सेवा सेवा। और जो हवा चलता है कार्बन डाइऑक्साइड, वो सेवा सेवा सेवा, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ता है, ऑक्सीजन लेता है, यही सेवा हो रहा है। दूसरी चीज है कि ये धरती है, ये धरती ज्यादा नहीं, अगर 5 दिन गायब हो जाए तो पूरी दुनिया का पेड़ पौधा, नदी नाला, पहाड़ पर्वत, जीव जंतु, मंदिर मस्जिद या जो भी प्रशासनिक या शासनिक व्यवस्था पे है, या जो देवी देवताएं हैं, सब 5 दिन में ही विलुप्त हो जाएंगे ना। अगर ये धरती हो जाए तो, अगर ये गायब हो जाए तो होगा कि नहीं होगा? हो जाएगा ना। और इसी में सारा चीज, सारा व्यवस्था टिका हुआ है ना। तो पूरे भावसागर के लोगों का या कोई भी चीजों का ये 24 घंटा एक बराबर सेवा कर रहा है ना। जरूर। ये नहीं कर रहा है ना। इसी से फसल होता है, इसी से अनाज कमाया जाता है, इसी में रोड पुल पुलिया, स्कूल कॉलेज हॉस्पिटल मंदिर मस्जिद सबका निर्माण धरती से होता है। तो ये 24 घंटा एक बराबर सेवा करता है। और आप चले जाइए सूर्य चंद्रमा पर, रात में चंद्रमा इंजोला करता है, पूरी दुनिया का सेवा करता है। सूर्य दिन में प्रकाश देता है, यहाँ का संपूर्ण चीजों का सेवा करता है। और जल को ले लीजिए, पानी को, अगर पानी इस दुनिया से 1 महीना अगर विलुप्त हो जाए तो पूरा भावसागर में हाहाकार मच जाएगा, महाप्रलय हो जाएगी। तो पानी भी 24 घंटा एक बराबर सेवा करता है, एक बराबर सेवा करता है। और आप देखेंगे अगर हवा चलना 1 महीना बंद हो जाए तो पूरी दुनिया महाप्रलय हो जाएगी। तो वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, आकाश, ये 5 ब्रह्मांड का महान शासक है, शक्ति है। और ये निरंकार शक्ति है। यही है आदि शक्ति फड़ा पेन, यही है बुढ़ाल पेन, यही है संजोर पेन, यही है परसा पेन, यही है फड़ा पेन, और सरगुजिया भाषा में यही है बड़ा पेन। और इसमें
वायु अग्नि जल पृथ्वी आकाश के अंदर जी ये भवसागर का एक एक चीज समाया हुआ है, एक एक चीज। यहाँ तक कि ब्रह्मा विष्णु इंद्र जो भगवान माने जाते हैं वो भगवान भी इससे अंदर का चीज। अच्छा। और ये कभी न मरेगा, जी न कभी इसको कोई मार सकता है, जी न इसको कोई विलुप्त कर सकता है। जी। अब ये क्या है, प्राकृतिक है, नेचुरल है। इसको कोई बनाया है? नहीं बनाया है। नहीं बनाया। ये बनाने लायक चीज नहीं है ना, नहीं। ये अपने आप निर्मित हुआ है। निरंकार शक्ति, जी और निरंकार शक्ति जो सर्वमान शक्ति है जी वही है ईश्वर। जी अब बाकी जो भगवान पैदा हुए हैं जी ये माता पिता का गर्भ से जन्म लेके आए हुए लोग हैं, ये जी। मर भी गए। जी लेकिन आदिवासी लोग जिस भगवान को मानते हैं, जी भगवान का अर्थ होता है भग में नहीं योनि, वान मने चलाने वाला लिंग, अर्थात माता पिता, दाई दाऊ, उना पुना। और वही प्राकृतिक चक्र साला और गागरा, जिसको जी जी आदिवासी लोग साला गागरा के नाम से जानते हैं, जी और वो प्राकृतिक चक्र है। जी तो वो सर्वमान शक्ति है, निरंकार शक्ति है। जी और इस सेवा शब्द से पूरे ब्रह्मांड का एक एक चीज समाया हुआ है। जी इसलिए पहले जमाना के लोग सेवा में श्रीमान लिखते थे। जी और जितने पंडा पुजारी हैं या वैद ओझा है, जी बैगा है, जी भूमिका पुजारी हैं, जी सारे लोग जी सेवा अर्चना पूजा पाठ करते हैं। जी और जैसे कोई कुर्सी ले लीजिए, जी चट्टी पट्टिया ले लीजिए, जी ये सब सेवा कर रहे हैं। जी पेड़ पौधा कोई लगाया है तो सेवा कर रहा है, जी खेती बाड़ी कर रहा है तो उसका सेवा कर रहा है, तब वो बड़ा हो रहा है। जी फिर वो बड़ा होने के बाद फल दे रहा है तो हमारा सेवा कर रहा है। जी तो ये प्राकृतिक रूल है, जी नेचुरल है ये। हाँ और आप देखेंगे जैसे किताब पढ़ाया जाता है, किताब में पढ़ के जी बड़े बड़े विद्वान पैदा होते हैं, एसपी, कलेक्टर, डॉक्टर, वकील, इंजीनियर बन जाते हैं। जी। अर्थात किताब जो लिखने वाला है, जो पढ़ाता है, वो हमारा सेवा कर रहा है। जी और हम सरकारी नौकरी में आते हैं या कोई चाहे किसानी दर्जा हो या कोई भी चीजों में, जी हम दुनिया का सेवा करते हैं। जी जैसे सरकारी कर्मचारी लोग 8 घंटा ड्यूटी करते हैं, अर्थात पब्लिक का सेवा करते हैं। जी किसान अगर खेती बाड़ी कर रहा है तो वो सेवा कर रहा है। जी तो इसलिए सेवा शब्द से बढ़कर जी इस दुनिया में जी कोई भी ताकत नहीं है या कोई भी शक्ति नहीं है कि सेवा शब्द से बढ़कर कोई और अमृत शब्द हो। जी यदि ब्रह्मांड का, ये भवसागर का सबसे बड़ा शब्द है जी या वो पवित्र शब्द है, हाँ। तो आदिवासियों के पास है, और वही शब्द है सेवा शब्द। इसलिए हमारे कोयामुरी द्वीप के प्रथम निवासी आदिवासी लोग जी जय सेवा बोलते हैं कि सेवा, ब्रह्मांड का सारे चीजों में सेवा ही सेवा समाया हुआ है। समाया है कि नहीं समाया है? समाया है। इसको कोई मिटा नहीं सकता। नहीं सकता। सूर्य, चंद्रमा, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, आकाश को कोई मिटा सकता? नहीं मिटा सकता ना। नहीं सकता। आपका कथा प्रवचन जितने साधु संत महात्मा है, जी ये बड़े बड़े शासक प्रशासक है, कोई इस शब्द को मिटा सकते हैं क्या? नहीं सकते। नहीं सकते ना। और उसी शब्द का अपभ्रंश किया गया है स्वाहा स्वाहा। अच्छा। जो पवित्र शब्द को अपभ्रंश करके उसको स्वाहा स्वाहा में बदल दिए लोग। लेकिन मैं ये भारत के आदिवासियों से, यहाँ के मूलवासियों से कहना चाहूंगा कि जय सेवा बोलो। जय सेवा शब्द ही दुनिया का पवित्र शब्द है और सबसे बड़ा अमृत शब्द है। अगर आप जय सेवा बोलते हैं तो पूरे वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, आकाश का यानी कि सेवा होगा। और जैसे ये धरती है जी, तो ये धरती का नाम है गोंडवाना। कोई जातिवाचक शब्द नहीं है, ये विश्ववाचक शब्द है। जैसे एक अंगारा लैंड और दूसरा गोंडवाना लैंड। तो गोंडवाना लैंड का मूल निवासी ST, SC, OBC आज जो बने हैं या कन्वर्टेड लोग हैं, धर्म परिवर्तन किए हैं वो लोग, वो यहाँ के मूल बीज हैं, मूल वारिस हैं। इस धरती जब से उत्पत्ति हुआ है और जब से इस धरती पर मनुष्य रहना या मनुष्य का उत्पत्ति हुआ, तब से अगर कोई है यहाँ तो है हमारे, चाहे विश्व का बात कर लो, पूरे वर्ल्ड का बात कर रहा हूँ मैं यहाँ। इस पर चाहे दक्षिण अमेरिका की बात हो, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की बात हो, अंटार्कटिका महाद्वीप की बात हो, चाहे वो आपका एशिया महाद्वीप की बात हो, चाहे वो दक्षिण अफ्रीका की बात हो,
ये पांचों लैंड क्या है, गोंडवाना लैंड था। और यहाँ जब मानो जुत्पत्ति हुआ जी तब से यहाँ का धर्म गुरु पहादी पारी कुपार लिंगो जी जिन्हें और उनसे पहले 88 पीढ़ी शंभू शेख लोग पूरे ब्रह्मांड के लोगों को जय शिवा बुलवाते थे जी। तो जय शिवा शब्द ही दुनिया का सर्वोपरि है। अब ये गोंडवाना लैंड इस धरती का नाम है। जी। अब ये धरती में सारे समाया है कि नहीं जी? समाया है ना? समाया है कि इसमें सिर्फ गोंडे लोग हैं क्या? नहीं नहीं है कि सरगुजे के लोग हैं क्या? नहीं, ऐसा तो नहीं है। सभी जाति धर्म के लोग हैं ना इस धरती पर। जी। तो इस धरती को जय गोंडवाना बोला गया है। अच्छा। अब बड़ा देव कौन है भाई? बड़ा देव वायु अग्नि जल पृथ्वी आकाश जो ब्रह्मांड को चलाता है। जी। देवी देवता भी इनके अंदर का चीज है, जी। भगवान भी इनके अंदर का चीज है। जी। तो आदिवासी लोग, खास तौर से गोंडवाना के लोग, जी। और जाति आज बन गया है तो जाति में गोंड जाति के लोग, पूरे दुनिया के लोग इसलिए जय शिवा जय बड़ा दो जय गोंडवाना बोलते हैं क्योंकि ये दुनिया का सर्वमान शक्ति है, दुनिया का सर्वमान शब्द है और दुनिया का चलायमान महान शासक है। जी। अगर इनसे कोई और कोई शासक होगा जी। या मेरी बात को गंभीरता से अध्ययन करिए जी। तो आपको एक एक चीज प्रमाणित हो जाएगा, जी। एक एक चीज मिल जाएगा। जी। बस ये शोध करने की जरूरत है। इसलिए हमारे धर्म गुरुओं ने जय शिवा जय बड़ा दो जय गोंडवाना बुलवाए। अब अगर यदि आपकी जानकारी में जय शिवा जय बड़ा दो जय गोंडवाना से कोई अगर और कोई शब्द हो जिसमें ब्रह्मांड का एक एक चीज समाया हो तो बता दीजिए। ऐसा तो नहीं है सर। नहीं है ना? नहीं है। जय शिवा मतलब आप बताए उस हिसाब से तो मेरे को नहीं लग रहा है कोई दूसरा शब्द हो। अभी क्या है, जैसे गाड़ी बना है, कार मोटर बना है, या हवाई जहाज बना है, रेल बना है, सारे चीज एक दूसरे का पूरक है। सेवा कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? कर रहे हैं। अभी इंटरनेट का जमाना है जी। ये टेक्नोलॉजी का जमाना है आज का डेट में। मोबाइल से आप यहाँ बैठे बैठे कहीं भी बात कर सकते हैं, अर्थात ये हमारा सेवा कर रहा है, उसका सेवा हम कर रहे हैं। प्रकृति का सेवा यदि विश्व में कोई किया है तो वो है आदिवासी लोग किए जी। और आदिवासी लोग जल जंगल जमीन का उतना ही उपयोग करते हैं जितना उनसे बन जाए जी। अब अदर लोग हैं तो वो लोग एक तरफा विनाश करते हैं, जल जंगल जमीन एक तरफा। अच्छा। पूरा विनाश। जैसे सरगुजा को ले लीजिए जी जी। अभी आप अडानी को ले लीजिए। हाँ। कैसे जंगल को कटवा रहा है जी। तो इस प्रकार का हमारे आदिवासियों का जो प्रथा है, आदिवासियों का जो संबोधन शब्द है, आदिवासियों का कल्चर है, आदिवासियों का संस्कृति है, आदिवासियों का रीति रिवाज परंपरा है, बोली भाषा है, वही विश्व का जननी है जी। और आज हालांकि उसी जननी से कई हजार शब्द बन गए, कई हजार धर्म संस्कृति बन गया, कई हजार बोली भाषा बन गया, लेकिन इस दुनिया का मैं गारंटी दावे के साथ कह सकता हूं कि दुनिया का धर्म संस्कृति इतिहास रीति रिवाज परंपरा अगर विश्व का जननी कोई है तो आदिवासियों का है जी। और इसलिए यूरोप के महान विद्वानों ने कई बार बोल चुका है कि अगर दुनिया को सुख शांति समृद्धि अगर कहीं मिलेगा तो आदिवासियों से ही मिलेगा, और आदिवासी लोग ही दुनिया को सुख शांति समृद्धि का रास्ता दे सकते हैं। ये यूरोप के महाविद्वानों ने साबित कर दिया जी। तो भाइयों, मैं भारत के संपूर्ण हमारे आदिवासी ट्राइबल भाई बहनों से निवेदन करूंगा, ST SC OBC के लोगों से भी विनय करूंगा कि आप इस धरती का मूल बीज हैं जी। और इस धरती का मूल बीज होने के नाते आप मूल संबोधन शब्द को घर घर में प्रचार करिए, जन जन को बताइए, और आप संबोधन शब्द जय शिवा जय बड़ा दो जय गोंडवाना बोलिए। यही विश्व का अमृत शब्द है और इससे बढ़कर कोई शब्द नहीं है। सेवा शब्द में ही दुनिया समाया हुआ है जी। इतना ही इसके बारे में कहना चाहूंगा, आगे और बताया जाएगा कभी जी जी जी। बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर कोई और पूछना चाहेंगे तो पूछ सकते हैं, इसमें एक आध शब्द और समावेश कर दें जी। अभी तो मेरे मन में उस टाइप से सवाल नहीं आ रहा है जी जी जी। तो साथियों, जैसे जिस प्रकार से सम्माननीय रघुनाथ मरकाम जी हमारे बीच में आज इतना अच्छा जानकारी दिए कि जय शिवा जय बूढ़ा देव बड़ा देव जय गोंडवाना हम लोग क्यों बोलते हैं, और ये पूरा विश्व में ये और क्या है आलेख जी जी। ये धरती आकाश वायु अग्नि जल पृथ्वी यही दुनिया का सबसे सत्य चीज है जी। बिल्कुल सत्य चीज है, उस चीज को हम लोग रखे हुए हैं जी। अब बाकी लोग कोई बोलता है आजकल देखिएगा, कोई बोलेगा नमस्कार,
कोई बोलेगा बाय टाटा, कोई बोलेगा टाटा, कोई बोलेगा क्या क्या न जाने और क्या क्या बोलते रहते हैं, लेकिन वो एक व्यक्ति विशेष का है और ये जो है पूरा विश्व के लिए है ये सब। इतना महान हमारे धर्म गुरुओं ने या हमारे जो आदिवासियों में जो महान लोग थे वो लोग इतना चीजों का रिसर्च उस जमाना में किए, तो इतना सत्य चीज को हम लोग आज रखे हैं आदिवासी लोग। जी जी तो बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने हमारे बीच में जानकारी उपलब्ध कराई, आप जितना नॉलेज था उतना बताए। और मैं चाहता हूं कि हमारे चैनल में जितने जुड़े हैं हमारे कोयामुरी द्वीप के नौजवान साथी, मातृ पितृ शक्ति, युवा साथी, भाई बहन साथी लोग, सभी लोग जुड़े हैं, वो इस चीज को जरूर अपने अपने क्षेत्र में प्रचार प्रसार करें और कभी भी मिलें तो जय सेवा, जय बुरादेव या जय गुणवाना कहने में ना हिचकिचाएं। इतना ही कहकर मैं आप सबके बीच से यही जानकारी देखकर विदा लेते हैं हम लोग दोनों आज। फिर कोई नई वीडियो में मिलेंगे। जय सेवा, जय जोहार।